प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु। प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ाएं? प्राण ऊर्जा मिलती कहां से, यह काम क्या करती है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। प्राण ऊर्जा, हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली सब कुछ चल रहा है, ये प्राण ऊर्जा है। ये प्राण ऊर्जा का काम है हमको जिंदा रखना, हमारे जीवन को चलाना। ये मिलती है हमको 5 तत्वों से, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। मेन ये अपना सूर्य से, पृथ्वी से और ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड में वायु आकाश सब आ जाता है। अभी काम जो करते हैं वो करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बहुत अच्छी देती है। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियों से लड़ने की पावर होती है, इंसुलिन बनते हैं, उनको ज्यादा बनाती है। अगर प्राण ऊर्जा शरीर के अंदर अच्छी है तो छोटी मोटी बीमारियों को तो ये वैसे ही खत्म कर देती है। हमारे चेहरे का आकर्षण बढ़ाती है, तेज बढ़ाती है, हमारी मेमोरी पावर बढ़ाती है, हमारा जो काम करने की क्षमता है, स्टेमिना है, वो पावर बढ़ती है एक अकेले प्राण ऊर्जा से। प्राण ऊर्जा 5 रूप में होती है वायु शरीर के अंदर। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, व्यान वायु और समान वायु। जो वायु है शरीर के अंदर लेते हैं, वही श्वास के द्वारा जो ली जाती है, वही ऊर्जा है। ये ईड़ा और पिंगला यानी बाई नाक और दाई नाक से ली जाती है। इसके एक तरीके हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा कैसे लेते हैं। और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, वो डिसाइड करती है हमको 5 वायु में, शरीर के अंदर जो 5 वायु हो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करती है और वो अपना अपना काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, मूलाधार क्या है? अपान वायु, उसका नीचे जाना काम है। समान वायु वो बैलेंस रखती है, वो उसकी जगह हमारी हड्डियों में है। तो ऐसे ही 5 वायु के बारे में अलग से बताऊंगा, पर आज प्राण ऊर्जा के बारे में बता रहा हूं। हमको प्राण ऊर्जा लेने का जो मुख्य प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लेना और कुंभक। इन प्राणायामों से हम अपनी प्राण ऊर्जा को बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ा सकते हैं शरीर के अंदर, जिसकी वजह से हमारा स्टेमिना पावर, हमारे काम करने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और हमारे शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं होगी। और इसके साथ में हमारे जो चेहरे का आकर्षण और तेज बढ़ता है, उसके साथ में एक चीज और होती है, अगर आपका हृदय, आपके जितने भी अंदर ऑर्गन है सब स्वस्थ है, तो आपकी लंबी उम्र भी बढ़ती है। इसको हेल्दी शरीर के साथ में बहुत लंबा जिया जा सकता है अगर प्राण वायु को सही तरीके से ले। सबने सुना होगा कहीं ना कहीं तो कि जितनी सांसें हैं उतना ही शरीर चलता है, उतना ही आदमी चलता है। फिर सांसों को आप यूज करना, उसका प्रयोग करना तो आपके हाथ में। आप उसको किस तरीके से लेते हैं, गले तक लेके छोड़ते हैं, चेस्ट तक लेके छोड़ते हैं या पूरा पेट तक, तीनों में टाइप का फर्क आ जाता है। और जितना लंबा सांस लेते हैं, जितने कम टाइम में लेते हैं या जितने लंबे टाइम में लेते हैं, उसी हिसाब से इसका परिणाम शरीर के ऊपर आता है। आप लंबे सांस लेते हैं तो लंबी उम्र जिएंगे, छोटे सांस लेते हैं तो छोटी उम्र जिएंगे, ये तय है, ये कुदरत का नियम है। अब हम इसको लेने का जो तरीका है प्राण ऊर्जा को, वो क्या है कि आप सुखासन में बैठिए या पद्मासन में, जैसे आपको कंफर्ट हो। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग उगते हुए सूरज के खुली हवा में बैठते हैं तो 5 प्राणवायु बहुत मजबूत हो जाती है। अभी करना क्या, पहले तो इसमें 3 तरीके हैं, वो समझ लीजिए कि पूरक, रेचक और कुंभक। सांस लेना, छोड़ना और रोकना, यही क्रिया है सारी। इसको किस तरीके से लेते हैं? आप ईड़ा नाड़ी से लेते हैं, पिंगला से लेते हैं, डीप ब्रीदिंग से लेते हैं या कुंभक से स्टोर करते हैं अंदर, वही मेन तरीका है। पहला तरीका अनुलोम विलोम, लेफ्ट से लिया, क्लोज किया, राइट से छोड़ दिया, राइट से ही लिया, क्लोज किया, लेफ्ट से छोड़ दिया। इसी क्रिया को अनुलोम विलोम कहते हैं। मोस्टली सब लोग जानते हैं अनुलोम विलोम के बारे में। 4 से 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करना चाहिए। उसके बाद है श्वास को अंदर पूरे पेट में भरना, फेफड़ों में भरना, गहरी सांसें लेना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्राण ऊर्जा को बहुत अच्छे स्तर तक पहुंचा देती है। आपका जो क्षमता है हर चीज की, मेमोरी पावर की हो, आपके माइंड की हो, आपके हार्ट की हो, काम करने की क्षमता हो, सब क्षमताओं को एक अच्छे लेवल तक लेके जाती है। डीप ब्रीदिंग में, गहरे सांस लेने में शुरुआत में क्या करना है, आप काउंट करिए। आप 4 से 5 गिनने तक आप सांस को अंदर लीजिए और 8 से 10 गिनने तक बाहर छोड़िए।
छोड़ने में थोड़ा समय ज्यादा लेना है, 8 से 10 सेकेंड, यानी 4-5 है तो ये 8-10 डबल करना है। ये भी 4 से 5 मिनट तक करें। इसके बाद है जो रामबाण है प्राण ऊर्जा बढ़ाने का, वो है कुंभक, आंतरिक कुंभक। आपको सांस पेट में भरना है, पूरी बॉडी में भरना है और सांस को रोकना है। पूरक, पूरा सांस, जितना अभ्यास है 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, अभ्यास के ऊपर है। अभ्यास बढ़ता जाएगा, आप करते जाएंगे, 2 मिनट तक भी पहुंचेंगे, उसके पार भी पहुंचेंगे। शुरुआत में जितना आप कर सकते हो उतना करिए। फिर धीरे धीरे रेचक करना, पूरा छोड़ देना है। ये 5 से 7 टाइम कम से कम करना है। और इसका इंस्टेंट रिजल्ट है। आप जैसे प्राणायाम ये एक्सरसाइज करके उठेंगे ना, तो एक नई एनर्जी आपको फील होगी, आपको एक उत्साह मालूम होगा, आपका हैप्पी मूड रहेगा, खुशी नजर आएगी, आपके अंदर से अपने आप खुशी झलकेगी। आप देखिए तो करके प्राण ऊर्जा में कितनी ताकत है। आपका पीस ऑफ माइंड के लिए तो दी बेस्ट है। जिनको स्ट्रेस रहता है उनके लिए ये भी रामबाण है। इवन डिप्रेशन तक की बीमारी को ये तीनों, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग और कुंभक, मोस्टली हर बीमारी का इलाज है ये प्राणायाम, प्राण ऊर्जा अंदर भरना। आपके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, इतनी एनर्जी आ जाती है कि छोटी मोटी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती है। बहुत आसान शब्दों में आपको प्राण ऊर्जा लेने का और उसको यूज करने का तरीका आपको बताया। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।